बहुत से चर्चेज बुनियादी तौर पर ज़मीनी नेमतों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। मैं अपने तमाम दोस्तों को बाइबल स्टडी चैनल में वेलकम कहता हूं। मेरा नाम नासिर जॉन है और आज हम देखेंगे कि क्यों बहुत सारे चर्चेज जो हैं वो ज़मीनी नेमतों के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि वो सही तालीम नहीं दे रहे। लोग सेहत और दौलत के ख्वाहिशमंद हैं। खुदा के नाम पर ईमानदारों की सेहत और दौलत का वादा करना बहुत से लोगों को चर्च की तरफ खींचने का बेहतरीन तरीका है, लेकिन अफसोस के इसका अंजील से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो कुछ भी मिलता है उससे मुतमिन रहें। बाइबल इसके बारे में कुछ नहीं बताती। वो लोग जो ये तस्वुर करते हैं कि खुदा परस्ती फ़ायदे का ज़रिया है, या दूसरे अल्फाज में कि ईमान आपको अमीर बना देगा। आए बाइबल में से एक हवाला देखते हैं, पहला तीमुथियुस 6:5 आयत। और उन आदमियों में रद्द-बदल पैदा होता है जिनकी अकल बिगड़ गई है और वो हक़ से मरहूम हैं और दयानतदारी को नफ़ा ही का ज़रिया समझते हैं। पौलुस रसूल हमें बताते हैं कि खुशी का ज़रिया अमीर होना ही नहीं है, बल्कि खुदावंद हमें जो कुछ देते हैं इससे मुतमिन होना है। और वो मज़ीद कहते हैं, आए एक और हवाला देखते हैं, पहला तीमुथियुस 6:9 आयत। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत से बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। अब्दी निजात का ख़तरा। अगर आप अपने आप को किसी ऐसी कलीसिया में पाएं जो यीशु मसीह में निजात की अंजील की बजाय ज़मीनी नेमतों पर ज़ोर दे रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। पौलुस रसूल हमें तीमुथियुस में कहते हैं, क्या बताते हैं, आए एक हवाला में देखते हैं, पहला तीमुथियुस 6:11 आयत। मगर ए मर्दे खुदा, तू इन बातों से बाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हलीम का तालिब हो। तो जितनी जल्दी हो सके ऐसी कलीसियाओं से बाहर निकल आएं जो कि आपकी अब्दी निजात के रास्ते में ख़तरा बन सकती हैं। एक दिन यीशु मसीह इन कलीसियाओं के झूठे पादरी और पास्टर साहबान से वही कहेंगे जो उन्होंने हैकल में बैठे चीज़ें फ़रोख्त करने वालों से कहा था। आए एक हवाला देखते हैं, मत्ती 21:13 आयत। और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। अच्छी लड़ाई लड़ो। ज़मीनी नेमतों पर ज़ोर देने की बजाय आपको चर्च में क्या तलाश करना चाहिए। पौलुस रसूल हमें अंधेरे में नहीं छोड़ते। वो तीमुथियुस से कहते हैं, आए एक हवाला में देखते हैं, पहला तीमुथियुस 6:11 से 12 आयत तक। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की ज़िंदगी पर कब्ज़ा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा करार किया था। कलीसिया में ये सब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान के बारे में होना चाहिए। अंजील हमेशा की ज़िंदगी के बारे में सबसे पहले और सबसे अहम है। जब हम यीशु मसीह के वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं तो अपने ईमान को हमें बढ़ाना चाहिए। हमें फ़िक्र करनी चाहिए, क्या हम नेक ज़िंदगी गुजार रहे हैं और खुदावंद के लोगों से मोहब्बत कर रहे हैं। क्या हम साबित कदम हैं और नरम मिजाजी हम में पाई जाती है। और जिस चर्च में हम जाते हैं क्या वहाँ पर हमेशा की ज़िंदगी
کے بارے میں بتایا جاتا ہے؟ اور کیا آپ کو آخری مقصد کے بارے میں بتایا جاتا ہے؟ اور کیا آپ کو روحانی ترقی میں مدد مل رہی ہے؟ تھینک یو آل.